सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में दुर्भाग्य चल रहा हो, विपत्तियां बिन बुलाए मेहमान की तरह आ रही हो, रोग दोष कलेश विकार आपके घर में निरंतर रूप से चल रहा हो, ऐसे समयों में आपको पहचान लेना चाहिए कि आपके घर परिवार पर कहीं ना कहीं नजर की बाधा या नकारात्मक ऊर्जा कार्य कर रही है, जिसके कारण से आपके बने बिना बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं, या किसी कार्य को आप करने जाते हैं, प्रारंभ करते हैं, बीच बीच में कार्य में वह अधूरा ही छूट जा रहा है और वह कार्य सफल नहीं हो रहा है। तो ऐसे समयों में आपको छोटे से इस उपाय को जरूर आजमाना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि साईं की कृपा निरंतर आपके परिवार पर बनी रहती है। करना क्या रहेगा, कैसे करना है? सबसे पहले तो सिम्टम आप जान लीजिए। जब घर परिवार पर नजर की बाधा होती है, होता क्या है? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं क्या करती हैं, आपको हर तरफ से डिस्ट्रॉय करना चाहती है। निगेटिव एनर्जी हमेशा आपको तोड़ना चाहती है। आपके घर परिवार में झगड़ा लड़ाई, बिना बुलाए मेहमान की तरह विपत्तियां, रोग दोष कलेश विकार आना, समय समय पर आपके घर में किसी भी क्षेत्र में असफलताएं मिलना, ये जो है नकारात्मक ऊर्जा का पहचान है और नज़र की बाधा का पहचान। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जैसे नज़र की बाधा होती क्या है, जिसको हाय भी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपके घर परिवार को देखे तो अरे इतना अच्छा घर, इतने अच्छे कमा रहे, होता क्या, यह नज़र बन जाती है। कोई नकारात्मक ऊर्जा कोई जान करके भी ना करे, लेकिन वह निगेटिव बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है अन्न को कभी दिखाकर नहीं खाना चाहिए एकांत में, और आपको अपने सैलरी को किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सैलरी आपकी अपनी होती है। अपने घर परिवार के हर चीज़ को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि नज़र की बाधा इन्हीं के कारण से आती है। जब आपके चीज़ों को लोग जानने लगते हैं तो उनकी नज़र गड़ जाती है। इस चीज़ों को आपको समझना है, और इस उपाय को कैसे करना आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके घर में दुर्भाग्य चल रही है, नज़र की बाधा चल रही है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो इसको दूर करने का सबसे इजी उपाय करना क्या है, आप इस उपाय को या तो शनिवार को करें या तो गुरुवार को करें। करना क्या है, आपको सबसे पहले साईं बाबा के सम्मुख नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके बैठ जाना है। बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, पीला पुष्प ले लीजिए और पीला हल्दी ले लीजिएगा, पिसी हुई हल्दी, थोड़ा सा पानी, उसमें थोड़ा सा चावल मिला दीजिएगा, जिसको बोलते हैं अक्षत, बिना टूटा हुआ चावल मिला लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक दीप लेना है और पीले कलर का सरसों ले लीजिएगा। पीला सरसों आता है मार्केट में, और थोड़ा सा आपको क्या करना है, लोबान आती है, लोबान, वो ले लीजिएगा, या गुग्गुल, मार्केट में आजकल गुग्गुल भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो गुग्गुल को आप ले लीजिए, पीला सरसों ले लीजिएगा, घी का दीप या सरसों के तेल का दीप अगर शनिवार को कर रहे हैं, गुरुवार को कर रहे हैं तो आपको घी का जो है दीप जलाना है। अब करना क्या है, जो आपने गुग्गुल लिया है, सरसों लिया है, और उसके बाद उसमें 5 लौंग डाल दीजिए, एक जगह रख दीजिए, एक छोटा सा कपूर डाल के एक जगह रख दीजिए, एक मिट्टी के पात्र में। उसके बाद आपको घी का दीप प्रज्वलित कर देना है, या अगर शनिवार को कर रहे हैं सरसों का तेल या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करिए। उसके बाद आपको करना अब क्या है, एक मंत्र का जप करना है, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जप करिएगा साईं बाबा के सम्मुख। आपको अब करना क्या, जब आप वहाँ धूप बत्ती और घी का दीप या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर दे रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने सरसों लिया है उसको बाबा को टच कराइए, लौंग को टच करा दीजिए, और गुग्गुल को उसी मिट्टी के पात्र में आपको प्रज्वलित कर देना है, जला लेना है। जलाने के बाद अब आपको करना, इस उपाय को आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इवनिंग के टाइम में करिएगा, मतलब शाम के टाइम आपको करना। कब करना है, जब सूर्य अस्त हो जाए, उस समय में आपको इस उपाय को करना है। तो यहाँ पर करना क्या है कि जब सूर्य अस्त हो गया तो आप करेंगे क्या, गुग्गुल को, सरसों को और 5 लौंग को कपूर के साथ जला लेना है।
मिट्टी के पात्र में जलाने के बाद बाबा को सबसे पहले प्रणाम करिए और उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर राइट हैंड से और वामावर्त आप घुमा लीजिए, मतलब क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज उस पर जल घुमा के गिरा लीजिए। उसके बाद एक थाली में रख लीजिए, पूरे घर में इसका धुआं दिखा दीजिए। गुग्गुल, कपूर, लौंग को प्रज्वलित करने के बाद पूरे कपूर घर में, सरसों डालने के बाद जला करके पूरे घर में इसका धुआं दिखाइए। मुख्य गेट पर जरूर दिखाइए। इससे क्या होगी, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और इस उपाय को अगर गुरुवार को आप कर रहे हैं तो गुरुवार को पीला मिष्ठान या पीले फल का भोग लगाइएगा। शनिवार को कर रहे हैं तो शनिवार को आपको करना क्या चाहिए, वैसे तो काले तिल का भोग लगाना चाहिए। काला तिल का जो पेड़ा बन के आता है या काला तिल का लड्डू आता है, अगर ऐसा कुछ है तो उसका भोग लगा लें। अगर वैसा भी नहीं है तो आप किसी भी मिष्ठान का भोग लगा लें। रेड कलर का भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं शनिवार को, क्योंकि शनि जो है भगवान हनुमान जी के चरणों में भी थे, क्योंकि जब हनुमान जी ने लंका को प्रज्वलित किया था तो शनि भगवान को मुक्त किया था, और शनि भगवान को मुक्त किया था तो शनि ने कहा कि अगर आपका जप कोई भी करेगा, हनुमान जी का नाम लेगा, तो मैं उसके ऊपर शनि का कोई जो है ऐसा कुदृष्टि नहीं पड़ने दूंगा और हमेशा उसका भला करूंगा। तो शनि जो है भगवान हनुमान जी के चरणों में रहते हैं और हनुमान जी को लाल लड्डू का भी भोग लगता है। तो शनिवार को आप कर रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में भी नारियल, पान और लौंग और सुपारी और यही गुग्गुल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो शनिवार को आपको इसको करना है, पूरे घर में दिखा देना है। और करना क्या है, सबसे बड़ा चीज अब आप जानिएगा। शनिवार को कर रहे हैं तो काला तिल या गुड़ ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, किसी काली गाय को, काले कुत्ते को खिला दीजिए। और गुरुवार को कर रहे हैं तो बाबा को खिचड़ी का भोग लगा करके और पीले फल का जो है भोग लगा करके कुछ लोगों में प्रसाद के रूप में और उसके बाद गरीबों में प्रसाद के रूप में वितरण करिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। क्योंकि घर में एक काम और करना है, शाम के टाइम आपको एक दीप जरूर प्रज्वलित करना है अपने मुख्य दरवाजे से। जैसे घर के अंदर से बाहर निकलते समय राइट हैंड आप दीप को मुख्य दरवाजे पर जला दीजिएगा। इससे आपके घर में हमेशा धन लक्ष्मी की कृपा बनती है, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक दीप जरूर प्रज्वलित करिए साईं बाबा के नाम की अपने मुख्य दरवाजे पर। मैं कहता हूं धन दौलत आपके घर में हमेशा आती रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आती रहेगी और शत्रुओं का भी दमन हो जाता है। जो शत्रु बाधा होती है वह भी दूर हो जाती है अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीप प्रज्वलित करते हैं तो इसलिए इस उपाय को करिए। और एक चीज़ और कहेंगे, जब भी जीवन में भीषण कष्ट हो, बाधा हो, यज्ञ आजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करिए। कोई भी अगर आपको जीवन में दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर आपके नाम गोत्र पर संकल्प होने के बाद हवन होता है, निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है। क्योंकि आप विश्व के किसी कोने कोने में हो, अगर आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है, जो वैदिक हवन होता है, तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि अगर आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत है, आपके बच्चों के कैरियर से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, घर परिवार में कोई बाधा है, दाम्पत्य जीवन की बाधा है, तो उसके लिए यज्ञ याजन के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात हो सकती है। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।